इस वाले क्वेश्चन को भी प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो y के साथ जो भी हमारा पी ऑफ एक्स होगा, y के साथ 2/x है तो वो हमारा पी ऑफ एक्स है। राइट हैंड साइड जो भी है वो हमारा क्यू ऑफ एक्स है, यानी कि ई रेस टू एक्स। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, वो है ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स। ई रेस टू इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स क्या है, 2/x है। 2 कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेंगे, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, 1/x का, करेक्ट, 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, log x। पावर को इस हिसाब से मैंने बताया था कि log x के साथ कुछ भी अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो ये उसके पावर में आ जाता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अगर बेस में कुछ नहीं है तो हमें कंसिडर करना है कि e, ये भी मैंने बताया था कि e log e x स्क्वायर हो, e रेज टू log हो, e के पावर में log हो और कुछ भी हो तो e रेज टू log e कैंसिल आउट होके जो भी बचेगा वो रहे हमारा आंसर होगा x स्क्वायर। ओके, ये मैंने आगे भी आपको समझाया था। तो हमने 2 आगे क्यों लिया, जिससे कि हम इस फॉर्म में लिख सके। और इस फॉर्म में लिखने का फायदा क्या है कि ये कुछ भी नहीं है तो बेस हमें e कंसिडर करना है और e log e कैंसिल आउट हो जाता है, e रेज टू पावर log e कैंसिल आउट हो जाता है और x स्क्वायर हमारा आंसर रह जाता है। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर dy बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो एक x ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक x रहेगा, 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा x स्क्वायर ई रेज टू x। इसको डी बाई डी एक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई ऐसे लिखना है और फिर इंटीग्रेशन कर देना है दोनों साइड। इसका इंटीग्रेशन मैंने बताया था कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, तो ये सिर्फ रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई। इसका इंटीग्रेशन 2 फंक्शंस हैं, मैंने इसका बताया था कि लिएट वाली फॉर्मूला के हिसाब से करना है। लिएट में जो सबसे पहले आता है उसका डेरिवेटिव होगा, जो बाद में आता है उसका इंटीग्रेशन होगा। सबसे पहले कौन आएगा, लिएट की फॉर्मूला की, लिएट के फॉर्म की हेल्प से एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक फंक्शन में आएगा और ई रेज टू एक्स, एक्स पावर में मतलब ई रेज टू एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आएगा। जहां पे एक्स पावर में होता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फंक्शन में आता है, तो ई रेज टू एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ जाएगा, मतलब कि पहले आता है एक्स स्क्वायर, तो उसका हम डेरिवेटिव करेंगे और जो ई रेज टू एक्स है उसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या था, फिर से मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ। 2 फंक्शन हो तो जो उसका डेरिवेटिव करना है उसको पहले कांस्टेंट रखेंगे, जी का इंटीग्रेशन करेंगे, ओके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करेक्ट, फिर माइनस, अब जिसको कांस्टेंट रखा उसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसी हिसाब से जिसका डेरिवेटिव करना है, एक्स का डेरिवेटिव करना है, उसको पहले कांस्टेंट रखेंगे, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस, अब एक्स का डेरिवेटिव होगा 2x, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन फिर से करेंगे। मैंने यहाँ पे आपने देख लिया, मैंने एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख लिया, तो कंफ्यूजन ना हो इस हिसाब से, और इसका जो आंसर आएगा उसका पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई रेज टू एक्स फिर से, माइनस ये ई रेज टू एक्स का 2x, तो वैसे का वैसा ही उसका हमने कर दिया है डेरिवेटिव ऑलरेडी, इसलिए 2x आया, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा फिर से ई रेज टू एक्स, और इस पूरे का फिर से हमें इंटीग्रेशन करना है। और फिर से अपने यहाँ पे देखिए तो फिर से हमें 2 फंक्शन मिल रहे हैं। ये फॉर्मूला हम इसलिए लगाते हैं कि जिससे हमें फाइनली पूरा आंसर मिल जाए, लेकिन यहाँ पे सेकंड टाइम इंटीग्रेशन करने के बाद भी हमें ये फिर से 2 फंक्शन मिल रहे हैं, तो इस फिर से 2 फंक्शन का फिर से हम इस फॉर्म की मदद से फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, वैसे इस तरह से, राइट, कि जब तक कि हमारा आंसर ना आ जाए। ये हमें इंटीग्रेशन तब तक करना है जब तक कि हमारा आंसर ना जाए। फिर से 2 फंक्शन मिल रहे हैं तो फिर से 2 फंक्शन का इस तरह से हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस फंक्शन में x एल्जेब्रिक में आता है तो इसका फिर से डेरिवेटिव होगा, ई रेज टू एक्स एक्सपोनेंशियल में आता है तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, राइट, तो इसका फिर से उसी तरह से अगर करना है इंटीग्रेशन तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई वैसे का वैसा है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स भी वैसे का वैसे है। ये 2 कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेता हूं और पूरा जो मैं इंटीग्रेशन करूंगा वो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा,
जिससे क्योंकि बाहर माइनस है तो बाद में जब माइनस में अंदर लूंगा तो मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो या मेरी गलती ना हो, क्योंकि माइनस अगर अंदर जाएगा तो जो भी साइंस होगी वो सब चेंज हो जाएगी। इसलिए माइनस में बाहर रख के इस पूरे जो भी इंटीग्रेशन डेरिवेशन करूंगा वो अंदर करूंगा, ब्रैकेट में करूंगा। अब डेरिवेशन किसका करेंगे, दो फंक्शन में से x का डेरिवेटिव करेंगे, e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन करेंगे। तो जिसका डेरिवेटिव करते हैं उसको फिर से कांस्टेंट रखते हैं, e रेज़ टू x का फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस x का हम डेरिवेटिव करेंगे और उसके साथ e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन करेंगे और उस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। अब x स्क्वायर y इज इक्वल टू x स्क्वायर e रेज़ टू x माइनस 2, ये 2 माइनस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस 2x e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन होगा e रेज़ टू x, ये माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट में लिखा जिससे मुझे पता चले कि कौन सी साइन चेंज होगी जब माइनस अंदर जाएगा, तो अदरवाइज गलती होने के चांसेस हैं। तो माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 2, इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन हो सॉरी x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा 1, e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा फिर से e रेज़ टू x और इसका फिर से इंटीग्रेशन। ओके, अब हमारा दो फंक्शन, अब हमारा एक ही फंक्शन, क्योंकि e रेज़ टू x इंटू 1 क्या होगा e रेज़ टू x, तो अब इसका तो इंटीग्रेशन आसान है। पहले ये नहीं पॉसिबल था क्योंकि फिर से दो फंक्शन मिल रहे थे, इसलिए हमने फिर से वो लिएट वाला फॉर्म लेके फिर से उसका इंटीग्रेशन किया। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन होगा x का e रेज़ टू x माइनस 2x e रेज़ टू x प्लस 2 e रेज़ टू x का फिर से करेंगे तो होगा e रेज़ टू x प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने ये कैसे किया। ओके, ये चीज से कोई कंफ्यूजन आ रहा है। सबसे पहले ये वाला पार्ट आपको पता है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज के के साथ इसको कंपेयर करेंगे, पी ऑफ एक्स मिला, इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ये वाला फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक में आता है जो पहले आता है क्योंकि वो एल्जेब्रिक में है, और e रेज़ टू x एक्सपोनेंशियल में है, तो जो पहले आता है मतलब एल्जेब्रिक पहले आता है तो उसका हम डेरिवेटिव करेंगे ये वाले फॉर्म में, राइट, और जो बाद में आता है उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस वाले फॉर्म में क्या होता है, जो दो फंक्शन है उसमें से एक को कांस्टेंट रखते हैं पहले, मतलब जो जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं f डैश उसको कांस्टेंट रखेंगे पहले, तो x स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, उसके बाद e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन करेंगे, g का इंटीग्रेशन वो हमारा e रेज़ टू x है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, e रेज़ टू x हुआ माइनस x के का फिर डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो गया 2x, मैंने डायरेक्ट कर दिया, और e रेज़ टू x का फिर से इंटीग्रेशन वो हो गया e रेज़ टू x। ओके, अब फिर से हमें दो फंक्शंस मिले, तो फिर से दो फंक्शंस मिले इसलिए फिर से ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने -2 बाहर लिखा और ब्रैकेट में फिर से ये रूल अप्लाई किया। फिर से x एल्जेब्रिक में है और e रेज़ टू x एक्सपोनेंशियल में है, तो x को फिर से कांस्टेंट क्योंकि वो उसका डेरिवेटिव करना है, और e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन, और इन दोनों का जो आंसर होगा उसका पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। तो अब ये आंसर हो जाएगा e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x माइनस ये माइनस 2 और ये माइनस प्लस 2, x का डेरिवेटिव हो गया 1, e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन हो गया e रेज़ टू x, इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये अब इजी है, इसका इंटीग्रेशन होगा e रेज़ टू x इंटू 2 और प्लस c, तो इजी था। सिर्फ आपको यहाँ पे एक स्टेप ज्यादा करना पड़ा क्योंकि एक बार जब हम इंटीग्रेशन करते हैं दो फंक्शंस का तो फिर से हमें दो फंक्शन मिल रहे हैं, तो उसका फिर से हमें इस रूल के हिसाब से इंटीग्रेशन अगेन करना पड़ेगा, इसलिए ये थोड़ा लेंथी था और कुछ नहीं।